किसी भी गाड़ी का इंजन ठीक से चले, इसके लिए बहुत से छोटे-छोटे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। आज हम ऐसे ही एक छोटे लेकिन बेहद जरूरी पुर्जे की बात करेंगे, जो इंजन की जान है। इसका नाम है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, या यूं कहें कि CKP सेंसर। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जरा सोचिए, चाबी घुमाई, इंजन से आवाज तो आई, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। या फिर चलती गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो गई। ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो किसी के भी साथ हो सकती हैं, और अक्सर इन सब के पीछे एक छोटे से सेंसर का हाथ होता है। जी हां, इन सारी परेशानियों की जड़ हो सकता है CKP सेंसर। इसे कई बार इंजन की धड़कन भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। तो आखिर ये CKP सेंसर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक इलेक्ट्रॉनिक जासूस है जो हर पल इस बात पर नजर रखता है कि इंजन का क्रैंकशाफ्ट कहाँ है और कितनी तेजी से घूम रहा है। मतलब ये सच में इंजन के दिल की धड़कन को सुनता है। और ये जो भी जानकारी इकट्ठा करता है, उसे सीधे भेजता है गाड़ी के दिमाग यानी ECU तक। और इसी सिग्नल के आधार पर ECU फैसला लेता है कि पिस्टन में कब और कितना फ्यूल भेजना है और स्पार्क प्लग को कब आग लगानी है। अगर ये सिग्नल ECU तक ना पहुंचे तो ECU मानो अंधा हो जाता है और इंजन बस ठप पड़ जाता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये इतना जरूरी सेंसर अब धोखा देने वाला है? चलिए इसकी चेतावनी देने वाले कुछ संकेतों को समझते हैं। देखिए, अगर CKP सेंसर में गड़बड़ है तो सबसे पहले तो इंजन स्टार्ट होने में आनाकानी करेगा या फिर चलते चलते ही बंद हो जाएगा। कभी कभी गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा या इंजन ऐसे झटके देगा मानो कोई सिलेंडर काम ही ना कर रहा हो। ये सब इसके खराब होने के आम लक्षण हैं। और हाँ, इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा और साफ इशारा डैशबोर्ड पर मिलता है वो है चेक इंजन लाइट का जलना। अगर ये लाइट जल रही है तो ये एक पक्का संकेत है कि इंजन में कुछ तो गड़बड़ है, और इसकी एक बड़ी वजह CKP सेंसर हो सकता है। तो लक्षण तो समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी सेंसर खराब होता ही क्यों है? चलिए इसके पीछे की वजहों को जानते हैं। आइए एक एक करके CKP सेंसर के खराब होने के 5 सबसे बड़े कारणों पर नजर डालते हैं। पहली वजह है इंजन की बहुत ज्यादा गर्मी, जो सेंसर को अंदर से ही खत्म कर सकती है। दूसरी वजह इसकी वायरिंग का ढीला होना, कट जाना या टूट जाना। तीसरा, सेंसर पर तेल, गंदगी या मेटल की धूल का जम जाना। चौथा कारण है सेंसर और क्रैंकशाफ्ट के बीच सही दूरी का ना होना। और हाँ, कभी कभी दिक्कत खुद सेंसर में नहीं बल्कि उसके कनेक्टर या ECU में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जब प्रॉब्लम और उसके कारण पता चल गए हैं तो अगला कदम क्या है? इसकी जांच कैसे की जाए? असल में मैकेनिक इस समस्या का पता लगाने के लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले एक स्कैनर लगाकर गाड़ी के कंप्यूटर को चेक किया जाता है कि कोई एरर कोड तो नहीं है। फिर सेंसर की वायरिंग और कनेक्टर को आंखों से देखा जाता है कि कहीं कोई तार कटा तो नहीं। इसके बाद मल्टीमीटर से सेंसर की जांच होती है। फिर स्कैन टूल से ये पक्का किया जाता है कि सेंसर सिग्नल भेज भी रहा है या नहीं, और अगर सिग्नल गलत है या आ ही नहीं रहा तो सीधा साधा हल है सेंसर को बदल देना। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, एक चेतावनी जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे बस एक छोटी मोटी खराबी समझने की भूल ना करें। एक खराब CKP सेंसर सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस को ही नहीं गिराता, बल्कि इसके कारण इंजन कहीं भी कभी भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। और चलती सड़क पर ऐसा होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगली बार जब कोई इंजन स्टार्ट हो तो ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स का शोर नहीं, बल्कि बहुत सारे सिग्नल्स का एक तालमेल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंजन सही सिग्नल भेज रहा है?